हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे भूगोल के टॉप क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ फाइल चाहिए तो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। भारत के सबसे दक्षिण में स्थित पहाड़ी कौन सी है? भारत के सबसे दक्षिण में पहाड़ी है इलायची की पहाड़ी। इलायची की पहाड़ी को इलामलय की पहाड़ी भी कहते हैं। इलायची की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है अगस्त्यमलाई चोटी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। रानीगंज कोयला खान कहाँ स्थित है? रानीगंज कोयला खान भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। यह भारत की प्रथम कोयला खान है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। पाक की खाड़ी किन दो देशों को अलग करती है? पाक की खाड़ी अलग करती है भारत और श्रीलंका को। पाक की खाड़ी का नामकरण मद्रास के गवर्नर रॉबर्ट पाक के नाम पर किया गया था। ओके, 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करती है? 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करती है। अंडमान में एक द्वीप है लिटिल अंडमान और निकोबार में एक द्वीप है कार निकोबार। तो अंडमान के लिटिल अंडमान और निकोबार के कार निकोबार, इन दोनों को अलग करती है 10 डिग्री चैनल। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नागरहोल टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? नागरहोल टाइगर रिजर्व है कर्नाटक में और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। नेपाल में इसे सागर माथा कहा जाता है। सागर माथा अर्थात होता है ब्रह्मांड की माता, जबकि तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है कोमोलंगमा। कोमोलंगमा अर्थात होता है बर्फ की देवी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7। अरावली किस प्रकार की पर्वतमाला है? अरावली भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत है। यह एक अवशिष्ट पर्वत है। अरावली कौन सा पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में है? गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ हैं मेघालय राज्य में। और खासी पहाड़ी में है मासीराम, जो भारत का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है। इससे पहले चेरापूंजी था, वर्तमान में मासीराम है। मासीराम है खासी पहाड़ी में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। यांग्याप दर्रा से कौन सी नदी भारत में प्रवेश करती है? यांग्याप दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में। तो ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती हुए नामचा बरवा के पास से यांग्याप दर्रा में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में। आंसर हो जाएगा इसका ब्रह्मपुत्र नदी। तीस्ता नदी, धनसिरी नदी और लोहित नदी, ये तीनों ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। दार्जिलिंग में किस नदी के तट पर चाय की खेती की जाती है? दार्जिलिंग में खेती की जाती है चाय की तीस्ता नदी के तट पे। दार्जिलिंग है पश्चिम बंगाल में एक जगह है दार्जिलिंग, यहाँ चाय की खेती की जाती है। पश्चिम बंगाल के अलावा भारत में सबसे ज़्यादा चाय की खेती की जाती है असम में। असम के अलावा नीलगिरी क्षेत्र मतलब तमिलनाडु में। ओके, इसके अलावा हमारे पड़ोसी देश चीन में और श्रीलंका में भी चाय की खेती की जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भारत में मैंग्रोव वन मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? मैंग्रोव वन खारे पानी की वन होती है। यह भारत के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है, जैसे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और गुजरात। लेकिन मैंग्रोव वन मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वन का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। कुद्रेमुख लौह अयस्क भंडार कहाँ स्थित है? कुद्रेमुख एक लौह अयस्क का भंडार है। यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसे कुद्रेमुख इसलिए कहते हैं क्योंकि कुद्रेमुख एक पहाड़ी है कर्नाटक में। कुद्रेमुख का अर्थ होता है, कन्नड़ में अर्थ होता है कुद्रेमुख का घोड़े के मुख, मतलब इस पहाड़ी का आकार या आकृति घोड़े के मुख के समान है। इस कारण इस पहाड़ी को कुद्रेमुख पहाड़ी कहते हैं। कुद्रेमुख के अलावा कर्नाटक में शिमोगा जिला, ठीक है, यहाँ भी लोहा पाया जाता है। शिमोगा जिला हो गया, बाबा बुदुन की पहाड़ी हो गया, बाबा बुदुन या बाबा बुदन दोनों एक ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। भारत का सबसे पुराना पेट्रोलियम शोधक कारखाना कौन सा है? भारत का सबसे पुराना पेट्रोलियम शोधक कारखाना है
डिगबोई। डिगबोई असम में स्थित है। भारत का सबसे पुराना पेट्रोलियम शोधक मतलब होता है पेट्रोलियम रिफाइनरी। जब भूगर्भ से पेट्रोलियम निकालते हैं तो उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं, उन अशुद्धियों को रिफाइनरी में दूर किया जाता है। तो भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी है डिगबोई, असम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य कौन सा है? देखिए, भारत की मुख्य भूमि से लगा हुआ सबसे दक्षिणतम पॉइंट है कन्याकुमारी, तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। मुख्य भूमि से लगा हुआ दक्षिणतम भाग है कन्याकुमारी। और अगर भारत का, संपूर्ण भारत का पूछेगा तो है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? वृहद निकोबार में स्थित है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है काली मिट्टी। काली मिट्टी में कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। काली मिट्टी का रंग काला होता है फेरिक टाइटेनियम के कारण। काली मिट्टी को और अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे रेगुर मिट्टी, लावा मिट्टी, कन्हार मिट्टी, स्वतः जुटाई मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।